चलो बच्चे, क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट एंड इन सेल्स, दोनों में निकालने के लिए कह रहा है। जहाँ में फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू ₹9,000, सेलिंग प्राइस ₹5 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट ₹3 पर यूनिट। और इसमें फिर भी ये भी फर्दर दिया हुआ है एक्सटेंशन में, सपोज प्राइस रिड्यूस टू ₹2 यूनिट पर यूनिट, यानी जो प्राइस है वो ₹2 में गिर के ₹2 बन गया। ठीक है, व्हाट वुड यू से अबाउट ब्रेक इवन पोजीशन। ठीक, ये क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे एज पर द फॉर्मूला, लेट्स सी। तो बच्चा क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को रिकॉल करेंगे। तो यहाँ में पूछा गया है क्या, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट। अब ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट का, दैट इज इक्वल टू व्हाट, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये दिमाग में रखिएगा। तो इससे आपका क्या बनता है, इससे आपका फॉर्मूला बनता है। अब देखिए फॉर्मूला का हिसाब से हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुटअप करेंगे। यहाँ में फिक्स्ड कॉस्ट क्या है लिखा हुआ है, देखिए 9,000 दिया हुआ है, पुटअप कर देंगे, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 5 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 3। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ में 9,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 4,500। ठीक है, 4,500 यूनिट। क्यों यूनिट पूछा, तो 4,500 यूनिट, यानी इसका मतलब निकलता है कि 4,500 यूनिट में जाके आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिल रहा है। दैट इज द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये 4,500 यूनिट सोल्ड करने से ही मिनिमम ब्रेक इवन पॉइंट निकलता है। उसके बाद जाके हर एक यूनिट में आपका प्रॉफिट आना शुरू होता है। ये कंडीशन हो गया। अगला क्या पूछा, इन सेल्स के बारे में पूछा, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट एंड सेल्स दोनों के बारे में पूछा। तो सेल्स का फॉर्मूला हमें पता है, ब्रेक इवन पॉइंट, ये पहला कंडीशन था। दूसरा जो सवाल है ये है ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स। इसका फॉर्मूला याद करिए, ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स का फॉर्मूला क्या है, दैट इज व्हाट, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस माइनस बी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसमें एक चीज आपको ऐड करना पड़ता है, इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये आपको एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 9,000 डाल दिया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, दैट इज ₹5 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3 इंटू फिर से सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये आपका पुटअप हो गया। अब इसको कर लेंगे, 9,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 क्या बनता है, ये 4,500 इंटू 5, 4,500 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना, 225 और 3 0 तो लगेगा, यानी 2,25,000। ठीक है, तो बच्चे यहाँ में 2,25,000 रुपया ऐसा एक अमाउंट है, वैल्यू है, जहाँ पे आपको ब्रेक इवन पॉइंट आपको आता है। यानी मिनिमम आपका 2,25,000 रुपया का अमाउंट तक ही आपको ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है, उसके बाद आपको प्रॉफिट आना शुरू होगा। समझ आ गया, ठीक है, ये हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट दोनों कंडीशन में। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से कुछ चेंजेस आया उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन में नीचे दिया है, सपोज प्राइस रिड्यूस टू ₹2 पर यूनिट। उसका मतलब है जो प्राइस है वो ₹2 में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, यहाँ में प्राइस का मतलब है क्या बोल रहे हैं, सेलिंग प्राइस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एक ही तो प्राइस होता है, तो सेलिंग प्राइस रिड्यूस टू 2, 5 था भी 2 हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो वो सिचुएशन में ब्रेक इवन पोजीशन कौन सा है वो आपको पता करने के लिए बोला। ठीक है, तो कैसे करोगे, ये कैसे करोगे, देखो क्या कंडीशन है, ब्रेक इवन पॉइंट, ये सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, इन सेल्स। ठीक है, तो क्या है, इज इक्वल टू क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, हमको पता है प्राइस रिड्यूस टू, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, यहाँ में सीधा लिख लेते हैं, एफ सी इज इक्वल टू एस माइनस वी इंटू एस, ये फॉर्मूला आता है। अब लिख लेंगे 9,000 डिवाइडेड बाय एस कितना है, 2 बोला, सीधा दिख दिया, 2 में कम हो 2 हो जाता है, 2 माइनस 3 इंटू 2, ये है। अब देखिए नीचे -3 बड़ा है, तो 2 माइनस 3 -1 आएगा, 9,000 माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, ये कंडीशन देखिए थोड़ा, इसमें क्या होगा, देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, व्हाट इट वुड बी, आपको ये देखिए यहाँ का मतलब है कि आपको ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे माइनस है,
तो ऑब्वियसली उल्टा करेगा तो इसको काटेगा तो माइनस आ जाएगा, यानी 18,000 माइनस 1 क्या हो जाएगा फिर? देखिए इसको क्या करेंगे, अगर करेंगे तो माइनस साइन जो है कैसे करते हैं, देखिए यहाँ में -1 इंटू -1 दोनों जगह में कर देते हैं मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो 18,000 ये माइनस साइन है तो हो जाएगा, नीचे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, यानी -18,000, ऐसा कर सकते हैं आप, -18,000, यानी उसका मतलब क्या है, लॉस में ब्रेक इवन कर रहा है, ये जो लॉस है, लॉस में चल रहा है बिजनेस, ठीक है।